अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अयाज़ अहमद और आज हम सीखेंगे कि हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP बाय यूजिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर। सो लेट्स स्टार्ट बाय यूजिंग पैकेट ट्रेसर। ठीक है, हम पैकेट ट्रेसर पे सबसे पहले एक राउटर यूज़ करेंगे। राउटर हम ले लेते हैं आरटी राउटर। ठीक है, उसके साथ हमें एक स्विच चाहिए। स्विच ले लिया हमने 2960 के बाद हमें कुछ डिवाइसेस चाहिए जिन पे हमें कनेक्टिविटी करनी है और मेक श्योर करना है कि हमें DHCP से जो प्रॉपर्ली आईपीज़ जो हैं वो असाइन हो रहे हैं। ठीक है, हम मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक पीसी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक लैपटॉप यूज़ कर लेता हूँ, एक सर्वर यूज़ कर लेता हूँ और इसके साथ हम एक यूज़ कर लेते हैं IP4। ठीक है, ये 4 मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं और हम इस पे चेक करेंगे कि क्या इनको ऑटोमेटिकली आईपीज़ जो हैं वो असाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, अब इनकी कनेक्टिविटी मेक श्योर कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल क्योंकि ये डिसिमिलर डिवाइसेस हैं तो हम कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करते हैं। ठीक है, हम पीसी को कनेक्ट कर लेते हैं फास्ट ईथरनेट 0 को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। हम 1 नंबर पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं फास्ट ईथरनेट 0 इसकी सेकंड पोर्ट के साथ। ठीक है, एक सीक्वेंस जो है हमारा डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वर, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं फास्ट ईथरनेट 3 के साथ। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो आईपी फ़ोन है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। हमने कनेक्ट करना है स्विच के साथ। ठीक है, और फास्ट ईथरनेट 0/4 के साथ। ठीक है, अब हम राउटर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। राउटर की कनेक्ट करने के लिए हम इसको कर लेते हैं फास्ट ईथरनेट 0/0। ठीक है, हमने 0/0 से इसको कनेक्ट करना है स्विच से क्योंकि हमने इसको आगे कॉन्फ़िगर करना है इस पोर्ट को, तो लाज़मी इस इंटरफ़ेस को याद रखिएगा। हम इसको कर लेते हैं फास्ट ईथरनेट 0/20 के साथ। ठीक है, ये हमारी फ़िज़िकल कनेक्टिविटी है जो वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हम यहाँ पे आईपी फ़ोन को पावर अप कर लेते हैं क्योंकि पावर अप होगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, अब हम सबसे पहले राउटर पे काम करेंगे। राउटर पे चले गए, राउटर पे हम चले, ठीक है, CLI मोड में आ गए, नो किया, एंटर। हम सबसे पहले इनेबल मोड में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। ठीक है, हमारा इंटरफ़ेस क्या था? इंटरफ़ेस फास्ट ईथरनेट 0/0 इस इंटरफ़ेस पे हमने अपने स्विच को कनेक्ट किया था। ठीक है, हम इस पे अपना आईपी असाइन कर देते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.0.1। ठीक है, आईपी असाइन हो गया। अभी हमने इसका सबनेट मास्क भी एंटर करना है 255.0। ठीक है, आईपी हमने असाइन कर दिया। अभी बाय डिफ़ॉल्ट राउटर की तमाम पोर्ट्स जो हैं वो शटडाउन मोड में होती हैं, तो हमें लाज़मी नो शट करना है। ठीक है, अब नो शट करेंगे तो हमारा इंटरफ़ेस जो है वो अप हो गया। अब ये हमारा इंटरफ़ेस अप हो गया और हमने आईपी भी असाइन कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी पहले वेरीफ़ाई कर लेते हैं इसको। शो आईपी इंटरफ़ेस ब्रीफ। ठीक है, ये देखें हमने फास्ट ईथरनेट 0/0 को आईपी असाइन कर दिया 192.168.0/1 0.1। ठीक है, अब हम जाएंगे फिर से कॉन्फ़िगरेशन मोड में आईपी DHCP। ठीक है, ये कमांड है। अब क्वेश्चन मार्क करूंगा तो क्या क्या ऑप्शंस आ रही है हमारे पास? एक्सक्लूडेड एड्रेस आ रहा है, पोल आ रहा है, रिले आ रहा है। तो हमने क्या करना है? कॉन्फ़िगर DHCP एड्रेस पोल्स। ठीक है, हमने कॉन्फ़िगर करना है तो हम पोल्स में जाएंगे, पोल्स पे चले गए। ठीक है, अब हमने क्या क्वेश्चन मार्क करता हूँ, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं तो वो आपसे आपका नाम पूछ रहा है कि आपने जो DHCP पोल है उसका क्या नाम देना। मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, लैब्स दे देता हूँ। ठीक है, ये हमने IP DHCP पोल लैब कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसको नेटवर्क असाइन करेंगे। नेटवर्क कौन सा है हमारे पास? नेटवर्क 192.168.0/0। अब इसका सबनेट मास्क भी ऐड कर देते हैं .255.25.0। ठीक है, हमने नेटवर्क भी असाइन कर दिया। अब हम इसका डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो असाइन कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट राउट क्या है? 192.168.0/ क्या कर दे, कोई भी कर दे 254 लास्ट आईपी कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसका डिफ़ॉल्ट राउट भी ऐड कर दिया। अब लास्ट जो है वो हमने DNS सर्वर जो है वो असाइन करना है। DNS
सर्वर, ठीक है। अब वो क्या करें 192.168.0.1 ये हमने अपनी DHCP की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली, ठीक है। एग्जिट और एग्जिट लास्ट में जो मेन काम है कि हमने इस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेव भी करना है एनवीरेम में, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे WR राइट मेमोरी, ठीक है। ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, क्या जो हमने काम किया है वो वाकई प्रॉपर है या उसमें कोई गड़बड़ है, ठीक है। सबसे पहले हम पीसी में चले जाते हैं। पीसी क्या है? डेस्कटॉप में गए आईपी कॉन्फ़िगरेशन में। अभी ये है स्टैटिक पे। अब हमने क्या करना है DHCP, और DHCP को करने के बाद इसको क्या होना चाहिए, इसको ऑटोमैटिकली आईपी असाइन होना चाहिए, ठीक है। आईपी भी असाइन होना चाहिए, सबनेट मास्क भी, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी, डीएनएस सर्वर भी, क्योंकि हमने डीएनएस सर्वर भी जो है कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। मैं DHCP इनेबल करता हूँ तो रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस हो रहा है, तो DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, ठीक है। इसको आईपी भी मिल गया है 192.168.0.2 और इसको वही डीएनएस सर्वर है जो हमने इसको असाइन किया था, ठीक है। अब हम इससे पिंग भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। पिंग भी करके चेक कर लेते हैं। ping.192.168.0.1 पिंग कर रहा है, यस पिंग कर रहा है। किसको कर रहा है? ये हमारा है राउटर का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब हम दूसरी डिवाइस में चले जाते हैं, लैपटॉप, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में चले गए, डेस्कटॉप में चले गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, DHCP को इनेबल किया, रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस एंड सक्सेसफुल, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास सर्वर में चले गए, कॉन्फ़िगरेशन में, डेस्कटॉप में और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास DHCP है जिसको हमने इनेबल किया तो सर्वर को भी आईपी आसानी से मिल गया, ठीक है। हम चाहें तो इसको भी पिंग करके चेक कर लें, ठीक है। पिंग 192.168.0.1, ठीक है। ये पिंग कर रहा है राउटर को, ठीक है। इसका मतलब कि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो 100% मेक श्योर कर रही है, ठीक है। अभी हमारा है आईपी फ़ोन। अभी आईपी फ़ोन जो है हमारी वीलन डाउन आ रही है, तो इसके लिए एक काम जो करना पड़ेगा वो ये है, तो हमें ये किस पोर्ट के साथ है पहले वो चेक करना पड़ेगा। पोर्ट है जी 4 के साथ, फास्ट इथरनेट 0/4 के साथ, तो हमें इसको वीलैन चेंज करनी पड़ेगी। वो किस तरह करनी पड़ेगी वो भी सीख लेते हैं, उसमें क्या मतलब है आपको। इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग टी, ठीक है। इंटरफ़ेस फास्ट इथरनेट 0/4, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट हमने किस में करना है? आईपी फ़ोन में, तो वॉइस, ठीक है, वीलैन 1 में कर दिया। ये वॉइस वीलैन में चला गया, ओके। अब ये वॉइस वीलन में चला गया और ये एग्जिट और ये एग्जिट और ये सेव हो गया, ठीक है। अब हम वापस जाके चेक करते हैं। अब ये थोड़ा टाइम लेगा कि इसको आईपी जो है वो असाइन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी एक काम हम और कर लेते हैं, इसके पास जब तक हम इसको आईपी असाइन होता हम एक डिवाइस और कनेक्ट कर लेते हैं। ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है कुछ लोगों की कि हम आईपी फ़ोन से एक पीसी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि आईपी फ़ोन में ऑप्शन होती है कि आप इसके बाद एक पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और उसको देखते हैं कि उसको DHCP से आईपी असाइन होता है कि नहीं होता है, ठीक है? अभी हम चेक करें, अभी अप हुआ है लेकिन अभी आईपी नहीं असाइन हुआ इसको, अभी और थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसकी कनेक्टिविटी कर लेते हैं, पीसी एंड ये आ गया फास्ट इथरनेट 0, ठीक है। अब हमने सिर्फ इसकी क्या कॉन्फ़िगर करना है, इसकी मेक श्योर करनी है कि ये आईपी क्या असाइन हो रहा है इसको। कॉन्फ़िगरेशन, पावर अप, फिजिकल कनेक्टिविटी तो हमने कर ली थी। ये चेक करें, ये अब इसको आईपी जो है वो असाइन हो गया है 192.168.0.5। थोड़ा सा टाइम ये लेगा क्योंकि उसने कॉन्फ़िगरेशन जो है उठानी है, फिर से रीस्टार्ट होना है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। अब लास्ट में हमने क्या चेक करना था कि हमने ये पीसी चेक करना था कि इसको किससे मिलेगा आईपी? वाया
थ्रू IP4। ठीक है, हम डेस्कटॉप में जाते हैं और IP कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। अभी हमने DHCP डिसेबल है, अब हम DHCP इनेबल करेंगे। DHCP इनेबल किया तो ये देखिए इसको भी IP मिल गया 192.168.0/6। ठीक है, अब एक चीज़ और कंफर्म कर लेते हैं, हम राउटर पे चले जाते हैं जी। राउटर साहब, हमने आपको तो पिंग किया है कि आप कर सकते हैं 192.168.0/6। ये देखें आई पिंग कर रहा है, किसको कर रहा है, जो लास्ट पीसी हमने ऐड किया। इसी तरह हम 5 कर लेते हैं। 5 किसका था, हमने IP फोन का जो IP था वो 192.168.0.5 था। ठीक है, देखिए इसको भी पिंग कर रहा है। अब हम 4 कर लेते हैं। 4 किसका था, हमारा सर्वर IP था। ठीक है, 3 करके देख लेते हैं। 3 किसका IP था, हमारा ये हमारे लैपटॉप का IP था। अब हम 2 करके देख लेते हैं, ये हमारे PC का IP है। ठीक है, सो हमने अपनी जो DHCP की लैब थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई बात जो है वो ना रह गई हो मुझसे। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ समझ आई हो और आपको काम में मज़ा आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।